हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 130 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का स्टडी करेंगे, जिसे प्रतियोगिता दर्पण के एक्सपर्ट टीम द्वारा संकलित किया गया है और यह फरवरी 2023 के प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। यहाँ पर जो 130 क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसे एक बार आप जरूर देखें। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं, आज पहले दिन इस चैनल को देख रहे हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। सिंधु घाटी के उत्खनन में सर्वप्रथम कहाँ से माप और तौल के मानकृत उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। यहाँ पर जो अपवाह तंत्र है, पानी की बहाव के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी मुख्य रूप से, वो बहुत ही सुदृढ़ थी। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? या उसके मौसी जो प्रजापति गौतमी थे, उनकी ही इच्छा के अनुसार स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवन चिंतामणि किस धर्म से संबंधित हैं? या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? यह महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। कौन चार खान मतलब चार खान था। कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति थे? तो इन चार खान का नाम था अल्प खां, उलूग खां, सुसरत खां और जफर खां। किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की बेटी थी, उन्होंने ही बाबरनामा लिखे हैं। और बाबर का मकबरा कहाँ पर है? अब कमेंट्स करके बता सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऋग्वेद के किस सूक्तों में भारतीय नाटक को अंकुर अवस्था का होना माना गया है? संवाद सूक्त में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो यह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? यह था द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के ही विरोध में वहाँ के लोगों ने जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई? यह चिंतू पांडे के नेतृत्व में। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव का आयोजन किया है। यदि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें साफ साफ यह क्वेश्चन पूछा गया था, गणपति महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में किसने शुरुआत किया था, किसने किया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1920 में बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत की प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने, क्योंकि जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर जो हैं लॉर्ड डफरिन ही थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई था? इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ?
तो ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण, यही कारण था जिसकी वजह से खेरा आंदोलन करना पड़ा था। उन्होंने लगान बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और उसे माफ़ करने से इनकार कर रहे थे, माफ़ नहीं कर रहे थे। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? यह जयप्रकाश नारायण थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यह है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जहां सबको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यह अनुच्छेद 17 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है। मतलब कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था, जबकि सिक्किम भारत में 1 साल के लिए टेम्पोररी बेसिस पर 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में 1 साल के लिए टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ा गया था और 22वां राज्य के रूप में 36वां संशोधन द्वारा 1975 में उसे घोषित किया गया था 22वां राज्य। तो ये क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए 36वां संशोधन और 35वां संशोधन दोनों ही डाल देते हैं, तो थोड़ा सा आप उसे याद रखें। संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन टी.के. शाह का है और यह भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैसे यहाँ जितनी भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारे भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यह कलेक्शंस हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं? यह अनुच्छेद 149 में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल, जहाँ से 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो भारत में है? यह मांजुली द्वीप है, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती हैं? यह जिब्राल्टर जल संधि है, जो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जुड़ती हैं। तसुशिमा जल संधि या पूर्वी चैनल कोरिया जल संधि एक चैनल है जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है। वो जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो जापान सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। चीन अपनी सीमा साझा करता है।
चीन अपनी सीमा जो है अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम के साथ साझा करता है। चाबहार बंदरगाह स्थित है। ये चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। याद रखिए कि यहाँ से यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बन जाता है। यदि आपसे पूछा जाए चाबहार बंदरगाह कहाँ है, कहाँ है, दो यदि ऑप्शन में हो जाए इटली, पाकिस्तान, ईरान और ओमान, तो वहाँ पर आपको ईरान में टिक करना है। एक्चुअली चाबहार बंदरगाह ईरान में है, ईरान के उस पर ऊपर अधिकार है, लेकिन यह है कहाँ पर, यह ओमान की खाड़ी में है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन है। यदि देश का नाम हो तो देश के नाम में ईरान होगा, और खाड़ी पूछा जाए तो ओमान की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। बृहस्पति का कौन सा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? गैनीमेड। और आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? मंगल ग्रह को। किस तत्व की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल ग्रह दिखता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तमिलनाडु का जैन कोदम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। यहाँ से भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। कार्टाजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? जो पर्यावरण अनुकूल हो उत्पाद, उसे इको मार्क दिया जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, फाइकोसाइनिन कहलाता है। सागरीय प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? यह सागरीय जल के तापमान में वृद्धि से वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकीय पदछाप, जो न्यूनतम भूमि की भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रम। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है, यह समुद्र होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह हुल्ट ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं का व्यय, ऋण पर ब्याज का भुगतान और सब्सिडी पर व्यय को कहा जाता है। इसे राजस्व व्यय कहा जाता है। जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी भी प्रकार की नगद या कर छूट दी जाती है तो उसे कहते हैं सब्सिडी। भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है कहलाता है समेकित कोष, कंसोलिडेटेड फंड। एक ऐसी नीति जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय जिसमें रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि, कर की दरों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही टाइप कर की दरों, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित होता है कहलाता है सब्सिडी। सरकारें अपने खर्च और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार अपने
नियंत्रण में अपने नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संपत्ति बेचकर अपना धन जुटाता है, कहलाता है विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में कहलाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले रखा जाता है लोकसभा में, सबसे पहले रखा जाता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में देंगे लोकसभा, राज्यसभा या कहीं भी, तो याद रखिएगा लोकसभा में। वित्त मंत्रालय द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, वो सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, वहीं उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है कहलाता है गैर कर प्राप्तियां। बजट को अधिक का बजट कब कहा जाता है? जब अनुमानित प्राप्तियां जो अनुमानित व्यय से ज़्यादा हो। नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा गया है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, मतलब जितना भी हम नोट छापते हैं उसके एवज में हम फॉरेन करेंसी या गोल्ड स्टोर करके रखते हैं, कम से कम न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यहाँ से भी हमें 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने मिलेंगे। आँख के रेटिना की परंपरा, आँख की रेटिना परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? मतलब आँख की जो रेटिना है उसको जो कैमरा आप यूज करते हैं मोबाइल में या डिजिटल कैमरा जो भी है, तो आँख की रेटिना को कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो कैमरा के फिल्म से तुलना की जाती है आँख की रेटिना को। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ को। और AB को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब ओ जो है ब्लड ग्रुप उस किसी को भी ब्लड दे सकता है, जबकि AB किसी का भी ब्लड ले सकता है। यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात आपको और मैं बता दूँ, जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O, लेकिन 5वां ब्लड ग्रुप भी खोजा जा चुका है। दुनिया में उसके टोटल 10 मरीज हैं। 10वां मरीज जो गुजरात में मिला है। चलिए आगे देखते हैं। अपमार्जक है, अपमार्जक साबुन एक अपमार्जक हैं। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है, इसे एपिडर्मी कहा जाता है। धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसके वजह से वह विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? ये USA अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। विटामिन A एवं B के आविष्कारक कौन थे? ये मैकुलन थे। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन C। जैसे कि विटामिन C नींबू में, नींबू के रस को गर्म करें या गर्म पदार्थों में उसे डालें तो सिर्फ खट्टापन रहता है, विटामिन C गायब हो जाते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन A और विटामिन D की। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि यह आगे की ओर झुकने की वजह है संतुलन बनाना। संतुलन बनाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। इस तरह से हमारा 70 क्वेश्चंस 130 में से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ये बड़ा सा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहीं पर उसे स्टॉप कर देते हैं। और आपको यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल BPSC दर्पण के नाम से हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। क्लिक करके जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और आप इस चैनल पर नए हैं, आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।